के फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाए जाएंगे। भाई साहब शेयर कर दो भाई फटाफट से, जल्दी से करे भाई। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करे। बस एक बार मैं भी अपना चैट सेक्शन देख लूं, फिर बाद में बोलो गुरुजी हमारे आप मैसेज नहीं देखते। तो एक बार मैं भी ओपन कर लेता हूं। हाँ, क्यूट लाडू क्लास में जुड़े हैं, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। भाई साहब फटाफट से एक बार शेयर कर दो भाई साहब, बार बार ना बोलना पड़े, एक बार ही बोल रहा हूं कि इसको शेयर कर दो, बार बार ना तो मैं आपको परेशान करूंगा। फिर अपने सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। वॉइस क्लियर आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं हो रही? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई ये। और अभी से बता रहा हूं भाई, 22 जुलाई को 10 घंटे की क्लास चलेगी भाई। तो 22 जुलाई को याद रखना भाई साहब, कम से कम भी 2 से 3 GB नेट रखना। और 22 जुलाई की अगर आपने क्लास ले ली तो मैं खुद बोलता हूं आपसे, अभी से अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि 22 जुलाई की क्लास में वह पर्सन करवाऊंगा जो सीधा आपको पेपर में मिलेंगे, जिसमें चंडीगढ़ जीके के क्वेश्चन भी मिलेंगे, करंट के क्वेश्चन भी मिलेंगे, वर्ल्ड के क्वेश्चन भी मिलेंगे, इंडिया जीके भी क्वेश्चन मिलेंगे, स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे और साइंस के भी मिक्स मिलेंगे। यानी कि बात किसकी की जाएगी भाई? उसमें बात की जाएगी आपके 50 प्रश्नों की, जो पेपर में एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे भाई साहब। और मेरा तो यह मानना है कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तो भगवान से दुआ करता हूं भाई कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको अब की बार वर्दी दिलवाई दे दे। और जो ये सोच रहे हैं ना कि 10-15 लाख रुपए किसी एजेंट को दे देंगे और सेटिंग करवा लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा भाई साहब, और 2-3 साल में हम रिश्वत लेके अपने पैसे पूरे कर लेंगे भाई साहब, उनकी सोच बहुत बढ़िया है। सोचने में क्या जाता है, पैसे थोड़े लगते हैं, सोचते रहो। अरे भाई साहब जो मेहनत करेगा ना उसे ही फल मिलेगा। और ये सोचेगा ना हाँ फूफा बदमाश है, पापा की चाल है, ईब करवा लेंगे 10-15 लाख में सेटिंग, करवा लियो भाई साहब। और वो 10-15 लाख रुपए आपके आएंगे नहीं, चक्कर कटोगे कि भाई साहब अब तो दे दो हमारे पैसे। एक बार भाई सेशन को शेयर करो भाई, जब तक आप शेयर नहीं करोगे अब पर्सन नहीं निकालूंगा भाई साहब। बातें कितनी करवा लो भाई साहब, बातें करनी है, पढ़ना है, कमेंट करके बताइए भाई फटाफट से। सेशन को शेयर कर दो भाई दबा के। हाँ, आज अच्छे बच्चे जुड़े हैं। जो भी चैनल पे नया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। आपका बस इतना काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना है और पीडीएफ प्राप्त करनी है और पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना? और मेरा एक ही काम है, सेवा तो हमारी रहेगी और सहयोग आपका रहेगा दोस्तों। गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। कुछ क्वेश्चन इसमें से हमने 2 क्लास में ले लिए थे, आगे की मैं जो है वो निकाल लेता हूं, कहां पे हमने छोड़े थे। देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान से आराम से पढ़ लेना। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है क्या? एक बार बता दो। वॉइस और ऑडियो, ऑडियो वॉइस एक ही होती होगी? हाँ ठीक है जी। वॉइस क्लियर आ रही है क्या? और आपको आपके फोन में क्वेश्चन सही ढंग से दिखाई दे रहे हैं क्या? अगर नहीं दिख रहे तो टेक्निकल को अभी पकड़ लूंगा भाई साहब और बोल दूंगा भाई आराम से सही कर दे, क्लास लंबी चलने वाली है। ओके है गुरुजी, पीडीएफ नहीं मिली सर। अरे भाई त्रिवेंद्र पाल आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, ले मैं दोबारा लिख देता हूं आपको। इस पे अपने मैडम से बोलो कि मैडम हमें पीडीएफ दे दो। ये देखो यहां लिख देता हूं मैं दोबारा, आप पजल मत हो, आप बड़े परेशान लगते हो मुझे। नंबर लिखिए 82955930 और 88। इस नंबर पे आप मैसेज करें और आप यहां से पीडीएफ के बारे में पूछ सकते हो कि पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों, पजल नहीं होना। और अभी से बोल रहा हूं 22 जुलाई वाले दिन याद रखना दोस्तों, 22 जुलाई। तो 22 जुलाई को भाई 10 घंटे की आपके जीके की मैराथन क्लास चलेगी, 10 घंटे की भाई, जिसमें हम जीके के टारगेट हमारा क्या है, 50 में से 50 को फोड़ के आना है और बाहर आके ये बोलना है कि गुरुजी राकेश चौधरी सर ने पढ़ाया, मजा आ गया और पर्सन वही देखने को मिले। ठीक है, सेशन को शुरू कर दे अपने। तो आप कहां देखिए क्वेश्चन, वेरी गुड भाई साहब, वेरी गुड वेरी गुड।
अरे भाई सारी क्लासें लेनी है, ये भी लेनी है और 22 वाली भी लेनी है। बच्चे अजीब है, गुरुजी 22 वाली एक ले ले क्या? मेरे भाई आपका मन करे 22 वाली मत लो, आपकी तो चलती, आपके तो फूफा बदमाश हैं। ये भी मतलब भाई चद्दर तान के सो जा। हाँ, जिसको पढ़ना है वही रुकेगा क्लास में, जिसको पढ़ना है वही रुकेगा, और जो शेयर करेगा उसका मैं साथ खुद दूंगा भाई साहब। और जिसको अब की बार वर्दी चाहिए तो इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप बोल दो कि मैडम वही पर्सन दे दो जो पेपर में हमें देखने को मिले। मैडम आपको पीडीएफ वगैरह सारी सेंड कर देगी, चाहे वो मैथ की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे वो जीके की हो। भाई साहब अब तो पढ़ लो, जुड़वा लो हाथ। हाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो हमारे संसद में जब संसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, जिसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। और यह बात किस आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल 108 में। किसमें बोली गई दोस्तों? 108 आर्टिकल बोलता है, जबकि आर्टिकल 110 बोलता है धन विधेयक। किसके बारे में दोस्तों? धन विधेयक के बारे में। और धन विधेयक किस सदन में रखा जाता है दोस्तों? तो आपका राइट उत्तर होगा लोकसभा में। और धन विधेयक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर भाई साहब। हाँ सौरभ भाई जुड़े हमारी क्लास में। गुरुजी आ गया मैं, वेरी गुड वेरी गुड, तू आ गया, अच्छी बात है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितनी होती है? एक इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है द हैग नीदरलैंड में, द हैग नीदरलैंड में। और इस न्यायालयों के अंदर जो न्यायाधीश काम करते हैं इनकी संख्या कई बार पूछ ली जाती है, इनकी संख्या कितनी है? तो आप बोलोगे 15। ये भाई वह पर्सन है जो बार बार एग्जाम में आ चुके। और अभी बोल रहा हूं सेंट्रल लेवल पे जो वैकेंसी, जो भर्ती करवाई जाती है एसएससी जीडी रेलवे, उनमें पूछे गए प्रश्न ही आपके स्टेट की भर्तियों में प्रश्न पूछे जाते हैं। बस करंट के प्रश्न को ऐड कर दिए जाते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। दो ही बात बोलता हूं, रेलवे और एसएससी जीडी को अच्छे से पढ़ लो, आप उनके पुराने प्रश्न पढ़ लो, और नहीं समझ में आता तो मैं दूंगा प्रश्न आपको। आप पढ़ने वाले तो बनो भाई, पढ़ते नहीं हो आप, गोलीबाज बहुत हो, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे क्या दिया गया, अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो तो कितनी है? 15 है। लेकिन इसने पूछा है एक न्यायाधीश कितने वर्ष काम करता है, तो आपका जवाब क्या होगा? 9 वर्ष। कितने वर्ष दोस्तों? 9 वर्ष। उत्तर संख्या यहां पे डी आपका राइट होगा। जिसका डी ऑप्शन है वो डी लगाएगा भाई। मैंने यहां पूछा क्या है लाला, कर क्या रहा है पगले, रुलाएगा क्या? मैंने यहां पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश की पदावधि कितनी होती है, उसका कार्यकाल कितना होता है, वो सेवा कितनी देता है? 9 वर्ष। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तब आप बोलोगे 15। यहां मैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बोल रहा हूं, ना कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट में आपसे पूछ ले न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है, तो आप बोलना कि सर सुप्रीम कोर्ट में या भारत के किसी भी कोर्ट में न्यायाधीश का कार्यकाल नहीं होता, उसकी सेवानिवृत्ति होती है। वो अपनी आयु का इतने वर्ष करके अपने घर बैठ सकता है, तो सेवा निवृत्ति होती है। आयु का अधिकतम कितना? सुप्रीम कोर्ट में 65 और हाई कोर्ट में 62। ये भी याद रखना। फिर बोलो सर बताया नहीं आपने, अब बता रहा हूं। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है। क्या कह रहा है? अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस राष्ट्रपति के पद के रिक्त के स्थान पे नए राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाया जाएगा। तो कितने माह के अंदर ये पद को भरना अनिवार्य है दोस्तों? कम से कम कितने दिनों में बताइए भाई? ज्यादा से ज्यादा 1 माह में, या 3 माह में, 14 दिन में, या 6 माह में। तो आपको पता है ना भारत का एक राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए। और भारत के राष्ट्रपति की जो प्रावधान ली गई है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। जबकि भारत का राष्ट्रपति कैसे होगा? निर्वाचित होगा, अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल सर्वमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुना जाता है, जिसमें हम वोट नहीं डालते, हमारे द्वारा चुने गए लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्य ही क्या करते हैं? वोट डालते हैं। तो यहां पे आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या यहां पे डी भाई। 6 माह के भीतर भीतर वो पद भर जाना चाहिए, और पद खाली नहीं रहता क्योंकि उसकी जगह कौन काम करता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन सकता है अधिकतम 6 माह के लिए? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। लाला याद रख लियो, 22 जुलाई वाले दिन याद रख लियो। ऐसी ऐसी चीज पढ़ूंगा आपके सामने, आप वाक्य में बोलोगे गुरुजी आपने तो भाई साहब अब की बार तो नैया पार आप ही लगाओगे। बस आपका एक ही फर्ज बनता है, सेशन को शेयर करोगे।
जितने भी लाइव देख रहे हैं सारे बच्चे स्टेटस लगाइए और शेयर करें भाई इसको। जब मैं आपके लिए टाइम पे पहुंच रहा हूं तो आपका भी तो कर्तव्य कुछ बनता है, कम से कम स्टेटस तो लगा सकते हो, एक स्टेटस तो लगा सकते हो। इससे ऊपर और क्या करवाओगे गुरुजी से? गुरु का कहना भी तो मानते हैं। रावत भाई एक बार इसको पढ़ लेता हूं, सारे प्रश्न का जवाब दे दूंगा भाई। एक बार रुको भाई साहब, और भी बच्चे जुड़े हैं। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? देखो रावत ने प्रश्न पूछा है, अगर व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको कितने दिनों के अंदर संसद यानी कि सदस्यता ग्रहण करनी होती है? मतलब समझा नहीं मैं बाप। अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अब सदस्य नहीं है तो भाई नहीं है, अब तो उसको उपचुनाव का वेट करना पड़ेगा किसी क्षेत्र में। अब उपचुनाव होंगे, वहां पे वो इलेक्शन लड़ेगा, जीत जाएगा तो सदन में जाके बैठ जाएगा। यहां पे सीएम की, प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही। अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो बहुमत दल का नेता है, उस सदन में वो पार्टी उसको बना रही है, तब वो किसी भी क्षेत्र से जीता नहीं है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा है ही नहीं, पर वो कम से कम कितने माह में, 6 माह के अंदर अंदर किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। वो राष्ट्र प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए होता है दोस्त। पर्सन को आराम से पूछो। भाई साहब रावत, टेंशन नहीं लेने का, पार्ले मुनैको खाने का, राकेश चौधरी आपको पढ़ा रहा है, ठीक है ना। देखिए आगे, तो यहां पे क्या दिया गया है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पे होता है? अब सर्वाधिक घनत्व वहां होगा जहां पे मौसम परिवर्तन होगा दोस्तों, आंधी तूफान, वर्षा, बादल, धूप, छाया। ये कहां देखने को मिलता है? आंखों देखी हाल, जो पृथ्वी के आसपास वाला क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, अक्षोभ मंडल। यहां पे कहीं नाम दिख रहा है क्या? ये टेक्निकल ने क्षोभ लिख दिया, अक्षोभ मंडल याद रख लेना। ऑप्शन संख्या डी भाई साहब, ऑप्शन संख्या डी भाई। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है दोस्तों? ये अच्छा प्रश्न है। भारत में रिमोट सैटेलाइट के जनक कौन है भाई साहब? अब पता चलेगा आप कितने पानी में हो भाई, बहुत दिन हो गए मस्ती मारते हुए। अरे भाई साहब टेंशन नहीं लेने का, तू भाई साहब 22 जुलाई वाले दिन पहुंच जाइयो क्लास में, मैं दिखाऊंगा आपको प्रश्न। बोलता हूं तो करता भी हूं भाई मैं। तो पृथ्वी यानी कि भारत में रिमोट सैटेलाइट का जो प्रोग्राम है ये आपके के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन संख्या ए राइट आएगा भाई। एक बार शेयर कर दो भाई, आप सारे मिलके सेशन को शेयर कर दो भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। आगे देखिए, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर, मुंबई, कोलकाता, कोची, ये क्या दे दिया देखो, ऑप्शन भी कुछ दे देता है टेक्निकल। आदमी का नाम डाल दिया, उसको टापू बनाओगे क्या? अरे पगले, तेरा बनाऊं मोर। ये टेक्निकल कहां है? इसके तो मैं गोली मारूंगा एक दिन, ये घूम का रहा है। तो यहां पे क्या दिया? 7 टापुओं का नगर पूछे, 7 पहाड़ियों का नगर पूछे तो रोम बताओगे, इटली की राजधानी। लेकिन 7 टापुओं का नगर पूछे तो क्या बताओगे दोस्तों? मुंबई, जिसे भारत में वित्तीय राजधानी, यानी कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? मुंबई दोस्तों। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो बोलोगे मुंबई को। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मुंबई मत करना, मासिन राम याद रखना। भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे गर्म है? कमेंट करके बताइए, आप पता चलेगा कितना पढ़ते हो आप। ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? यानी कि जो ग्रीनलैंड है द्वीप, जो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, वो किसके पास है? ऑप्शन में स्वीडन, इंडोनेशिया, डेनमार्क, नॉर्वे। किस देश के पास है दोस्तों ग्रीनलैंड? ऐसे लगता है जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास होगा, लेकिन नहीं, उसके ऊपर कब्जा यूरोप के डेनमार्क का है, डेनमार्क का। ऑप्शन संख्या आपके सी राइट रहेगी। आगे देखिए, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? 2 बार दे दिया क्या टेक्निक। टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है भाई? वेरी गुड, क्या प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आप देखें, अब पता चलेगा आपको। बहुत दिन मस्ती मार लिया आपने, घूम लिया बाजारों में। अब लगाइए लाइक व शेयर करते चलोगे भाई।
टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? तो आपका जवाब होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित हुआ? भाई यहां पे डेप्थ नहीं जा रहा, टाइम बहुत कम है और क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है। प्रश्न क्या दिया, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित हुआ दोस्तों? चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप या नई दिल्ली? तो भारत में पहला जो कृषि विज्ञान है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना, पुदुचेरी यानी कि पांडुचेरी। अगले प्रश्न को देखिए, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? यहां पे याद रखना कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में और 1980 में। 80 में हुए थे 6 बड़े बैंकों का और 69 में हुए थे 14 बड़े बैंकों का। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में किया गया दोस्तों? कितने चरण थे? तो आप बोलोगे 2 चरण गुरुजी। तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1969 में, जिस वर्ष इसरो की स्थापना की जाती है दोस्तों। रख लोगे याद? वेरी गुड वेरी गुड, सारे जवाब दोगे तब जाके पता चलेगा हाँ गुरुजी अब की बार तो पेपर को क्लियर कर देंगे। तो यहां पे याद क्या रखना है कि उस टाइम पंचवर्षीय योजना याद रखना दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से लेकर 56 और 56 से लेकर 61 और 61 से लेकर आपके 66 और 69 से लेकर 74 और 74 से लेकर आपके 79 या आपके 78, ये 4 साल चली। फिर आपके चली थी 80 से 85 और फिर चली आपके 85 से 90 और 90 के बाद चली 90 से तो 2 वर्ष अवकाश आता है, तो आप 92 से 97 चली और 97 से 2002 और 2002 से 2007 और 7 से 12 और 12 से आपके 17 और यानी कि 17 के बाद में पंचवर्षीय योजना नहीं चली क्योंकि 2015 में योजना आयोग को हटा के नीति आयोग कर दिया। अब देख लो 69 कहां आ रहा है आपके, 69 कहां दिख रहा है आपको? तो आपका जवाब आ गया ना, चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी भाई साहब? चौथी पंचवर्षीय योजना। ऐसे आंकड़े याद रखने पड़ेंगे उंगलियों पर अगर पेपर क्लियर करना है भाई साहब। ऐसे चंडीगढ़ पुलिस में लग रहे हो आप, चंडीगढ़ पुलिस में छोटी मोटी जॉब नहीं है भाई साहब। वहां का वातावरण देखो कितना बढ़िया वातावरण है, बट आज के टाइम में वहां का हाल देखना क्या है। हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है या हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये कितना ज्यादा हैवी हो रहा है हमारे ऊपर, कारण हम ही हैं भाई साहब। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलेंगे तो बाढ़ तो आएगी। सारे याद, वेरी गुड एक्सीलेंट, ये लड़का लगेगा। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक जो अम्लीय वर्षा है दोस्तों वो कहां पाई जाती है? तो आपका यहां पे राइट उत्तर होगा ब्राजील में। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में देखने को मिलती है? तो आपका राइट उत्तर होगा ब्राजील में। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार, यानी कि भारत का वह कौन सा नागरिक है जो किसी भी विधि यानी कि कोई भी कानून से सलाह लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में घंटी मारेगा, हाँ जी ये सलाह चाहिए थी, ये कानून कर दूं क्या? अब सुप्रीम कोर्ट दे देगा उसको, सलाह तो देनी पड़ेगी, पर राष्ट्रपति उसको माने ना माने वो तो उसकी मर्जी है। तो यहां पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति, क्योंकि बड़ा यही तो है, इसके पास पावर है भाई साहब। आर्टिकल 143 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है मेरे भाई। कर लोगे? आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरल में। तो इंदिरा गांधी जो सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है ये आपके पड़ता है आपके तमिलनाडु में। कहां पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु में। अगले प्रश्न को देखिए, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? बहुत शानदार प्रश्न है। कार्यपालिका का प्रमुख पूछ रहा है, कौन होता है कार्यपालिका? एग्जीक्यूटिव पावर कौन होता है? क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? इन दोनों को छोड़ दो, आप इन दोनों में से बता दो ऊपर वाले में से कौन होता है दोस्तों। लगाइए। सर जी इस टाइम मोर नहीं बना रहे क्या आप? रीजनिंग विद, अरे भाई साहब मोर वगैरह में कुछ ना रखा, लाला पढ़ ले तू। अब पुराना स्टूडेंट जुड़ गया हमारे बीच में। शेयर करें भाई साहब, शेयर कर दो सारे, बताइए आप। हाँ राम राम भाई, राम 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 राम। हिमांश पांडे आ गए,
गब्बर इज बैक। तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है दोस्तों आपके प्रधानमंत्री, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। प्रधानमंत्री होगा दोस्तों, राष्ट्रपति नहीं होगा। राष्ट्रपति तो एक कठपुतली है जिसको कौन नचा रही है, मंत्रिमंडल यानी कि मोदी नचा रहा है और नाच रहा है, नाचना पड़ेगा दोस्तों। आगे देखिए क्या दिया, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है, कारण क्या है, क्यों किया जाता है, अब बताइए भाई। इसमें से देखिए चार बातें क्या है। प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्टिकल 81 के तहत, अब ये लफड़े, ये बातें तो ठीक है, पर यहां दिक्कत आती है सर, ये आर्टिकल कैसे याद रखे। आर्टिकल याद रखने पड़ेंगे भाई। कल हाँ कह रहा है कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा। भाई कोई जुदा नहीं होता, आज फोन चले हुए हैं, बस ऐसे मिला लेंगे। हाँ क्या कर रहे हो, वीडियो साफ नहीं दिख रही, लाइट ऑन करना पीछे से। भाई कुछ भी नहीं है, सब कुछ फोन में ही है, चाहे कॉलेज बंद हो चाहे कुछ भी बंद हो। देखिए उपराष्ट्रपति की सलाह पर नहीं भाई साहब, प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर सकता है, ये आपको ध्यान देना। 8 बार लोकसभा को भंग किया गया दोस्तों, ये ध्यान देना। सभा यानी कि एक तो कार्यकाल से पहले भी भंग हो सकती है और कार्यकाल के बाद तो होनी है दोस्तों, क्योंकि नई लोकसभा का गठन जो करना पड़ेगा। अब नई लोकसभा का जो गठन किया जाता है वो पहले वाले को भंग करना पड़ेगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। अब सबसे पहले जो विद्युत आई थी यानी कि बिजली आई, वो कहां आई, बेंगलुरु में, मुंबई में, कोलकाता में या शिमला में। अब गुरुजी ऐसे प्रश्न ये स्टैटिक जी के कहां से पढ़े, ये प्रश्न ये नाम तो बहुत सुना है गुरुजी ये स्टैटिक जी के, और आज मैं बोल देता हूं आपको कि पेपर में 80% यही मैटर आता है, 80% यही मैटर आता है दोस्तों। पढ़ना पड़ेगा लाला, पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे, नंबर हमारा सेव कर ले, हर मैटर आपको मिलेगा। और हमारे द्वारा बुक भी तैयार की जा रही है, जीएस स्पेशल, बहुत शानदार आएगी भाई साहब। हाँ 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 हाँ, बेंगलुरु बता रहा है, बेंगलुरु बता रहा है। अरे बेंगलुरु ये थोड़ी है, तकनीकी शहर है तो बेंगलुरु है, कलकत्ता, कोलकाता दोस्त। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म कब बट गया था। बौद्ध धर्म कब बट गया था, प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान, द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान, चतुर्थ या तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान। बौद्ध धर्म को कब बट गया था दोस्तों, बौद्ध धर्म बट गया था दोस्तों, बताइए। हाँ, प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म कब बट गया था दोस्तों, बताइए दोस्तों। तीसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति कब लगाई गई थी, तो आप बोलोगे सर अशोक के समय। अशोक के बेटा कौन था, महेंद्र, और बेटी कौन थी भाई, संघमित्रा। और बौद्ध धर्म को क्या करना है, प्रचार करना है, तो राइट उत्तर यहां हो जाएगा तीसरी बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय जागृति का जनक, या इसे आप बोल सकते हो भारतीय पुनर्जागरण का या आधुनिक भारत का जनक किसे बोला जाता है, तो यहां पे आपका राइट उत्तर होगा राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को दोस्त। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है भाई साहब। अब ये कैसे कैसे प्रश्न ला रखे हैं भाई साहब, ये देख लेना भाई थोड़ा सा, ये मुझे ध्यान नहीं, थोड़ा सर्च मार के देख लेना। लो महिला कहा जाता है, वीर महिला कहा जाता है। आगे देखिए, बिहार, ये क्या आ गया नेट वगैरह, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बिहार बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था दोस्तों, कमेंट करें, इतने पानी पी लेता हूं, करो भाई कमेंट। और जो भी चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। करो करो, शेयर करो यार दोस्तों, ऐसे बात नहीं बनेगी। कम से कम 30-35 तो लाइव पहुंचाओ, फिर 22 जुलाई को देखेंगे आप कितना सहयोग करते हो मेरे साथ। 22 जुलाई को पता चलेगा आपका कितना पानी में हो, कितना भार हो। 22 जुलाई को आप भाई दबा दबा के प्रश्न के उत्तर दोगे तो पता चल जाएगा।
राजा जी को चलो ठीक है राजा जी। फोर्थ संगीति, अरे बौद्ध धर्म की तो 3 ही लगी थी लाला, फोर्थ कौन सी लग गई? चौथी कब लग गई? जस्सी कौर बता रहे बी ऑप्शन। अरे वाह गुड़िया, गुड़िया पढ़ने वाली गुड़िया जुड़ी हमारे बीच में। क्या उत्तर दिया है गुरुजी? दूसरा उत्तर आएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पानी भी नहीं छोड़ता, टेक्निकल, पता नहीं कहां घूमने गया है। देखिए याद रखिए, जो बिहार है ना बंगाल से अलग हुआ, यानी कि पटना जो आपके 22 मार्च 1912 को ये अलग हुआ। और 1912 की तो कड़ी आपको पता होगा कि दिल्ली को भारत की क्या बना दिया गया? राजधानी। तो घोषणा तो 11 में कर दी थी, लेकिन स्थानांतरण कलकत्ता से कब कर दिया? 12 में। आगे देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? क्या प्रश्न है भाई साहब, वाह वाह भाई साहब। जो सिविल सर्विस है ना, जो आप देते हो, जैसे आपके आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, सिविल सर्विसेज, ये किसके शासन काल में आई थी? तो अच्छा, गुड़िया से पहले आपका आया था क्या भाई साहब? माफी चाहता हूं, इस गुड्डू का देख लो भाई साहब, इस गुड्डू ने पहले दिया है अरे ये लड़ेंगे आपस में चैट में, गुड़िया का पहले, उसका पहले। तो याद रखना दोस्तों, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, उत्तर संख्या आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? गुरुजी सारी बातें ठीक है, ये प्रश्न ला कहां से रहे हो आप? ये प्रश्न ला कहां से रहे हो गुरुजी? आज वाली क्लास में पता चलेगा आप कितने पानी में हो भाई साहब। देखिए क्या दिया गया है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी दोस्तों? तो न्यूनतम आयु बता दो भाई फटाफट से। 15 वर्ष, 18 वर्ष, 12 या 21? तो याद रखना 15 वर्ष। कितनी भैया? 15। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये तो भाई पिद्दुक सा प्रश्न है, इसको तो उड़ा दो, फूक मार दो इस प्रश्न को। हाँ, तो राइट उत्तर यहां पे होगा भाई आपके ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा या सबसे बड़ी खाड़ी बता दो आप कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? खाड़ी बताइए, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है दोस्तों? करे भाई कमेंट। शेयर नहीं करते जब आपके ऊपर गुस्सा आता है मुझे भाई, कम से कम शेयर तो कर सकता रहो। ऐसी क्या नाराजगी है मेरे साथ? ऐसे थोड़ी होता भाई, शेयर तो किया करो यार कम से कम। 30 पार तो कर सकते हो, कम से कम 30 का आंकड़ा पार तो कर सकते हो, 30 प्लस तो लाइव ला सकते हो यार। करो भाई इसको, जितने भी लाइव देख रहे कम से कम एक विद्यार्थी तो लाना है। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, एक शेयर तो करना है आपको। हाँ, तो याद रखना इसने क्या पूछा? सबसे बड़ा। देखो सबसे बड़ी जो खाड़ी है दोस्तों वो है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको। मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है दोस्तों, ध्यान देना। फिर बाद में बोलो गुरुजी बताया नहीं, अब ध्यान दे लियो। आगे देखिए क्या लिखा है, रबिया दुरानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? क्या प्रश्न है दोस्तों, रबिया दुरानी किस मुगल शासक की पत्नी थी भाई साहब? अब ये देखो, पत्नियों के नाम याद रखने पड़ेंगे और उसका फिर पति याद रखना पड़ेगा। इन पति पत्नियों ने खा लिया भाई, ये देख लो भाई, पेपर वाला पत्नियों के नाम भी पूछ लेगा भाई। बताइए, रबिया दुरानी, करे भाई कमेंट। ए बता रहे, ए बता रहे, ये ए वाले। राम राम गुरुजी, राम राम भाई, राम 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 राम।
अरे भाई यार ये बता रहे हैं, देखो शाहजहां क्यों, ये थोड़ी है कि शाहजहां मतलब यार क्या बताऊं आपको, लाइव चल रही क्लास, ऑफलाइन होते तो जो बताता। याद रखिए औरंगजेब की पत्नी थी भाई साहब, पहली पत्नी थी औरंगजेब की। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? अच्छा प्रश्न है। किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा जाता है दोस्तों? करे भाई कमेंट, फोड़ दो भाई प्रश्नों को। हाँ, तो कविराज आपको ध्यान देना, ये कहा जाता है भाई समुद्रगुप्त को। भारत का क्या बोला था, नेपोलियन या भारत का नागार्जुन? तो भारत का नागार्जुन कौन है? आइंस्टाइन। या भारत का आइंस्टाइन किसे बोलते हैं? नागार्जुन को। नेपोलियन की बात आए तो ठीक है। आगे देखिए, गिरनार पर्वत पर स्थित दूरदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? यानी कि जो गिरनार पर्वत है, इस झील का जो दोबारा निर्माण है वो किसने करवाया? सकंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने? बताइए दोस्तों, करे दोस्तों कमेंट। हाँ, पुष्यमित्र के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था, गुजरात में पड़ती है, और इसका जो पुनर्निर्माण करवाया गया दोस्तों, ये आपके सकंदगुप्त के द्वारा। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑफ संख्या 1। आगे देखिए, अजंता गुफा के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश में तो है, पर उन गुफा का नाम क्या है और कहां पड़ती है? जैसे भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है, तो यहां पे राइट उत्तर याद रखना, बागथार, बागथार जिला। शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री का नाम क्या था? बताइए, पेशवा था, कोतवाल था, सूबेदार था या सुमंत था? तो यहां पे राइट उत्तर होगा सुमंत। अगले प्रश्न को देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर जो नेशनल पार्क है दोस्तों, किस राज्य में है? अरे कोई बात नहीं, ईमान से टेंशन नहीं लेने का भाई, और भर्ती आएगी यार, घबराते थोड़ी है, पागल है। देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा कर्नाटक में। कहां पड़ता है? कर्नाटक में दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया है, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है भाई साहब? अरे क्या प्रश्न आया है, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है? गुरुजी सैंडविच तो खाया ही है, द्वीप कहां से आ गया? गुरुजी ये कैसे कैसे प्रश्न लाओगे आप भाई साहब? ऐसे ही थोड़ी मिलेगी वर्दी, ऐसे ही थोड़ी मिलेगी वर्दी भाई साहब, शेर तो आप करते नहीं हो। जस्सी कौर ने बताया है डी। हाँ, पार्ले मुनैको खा लो। करे भाई कमेंट करे दबा के। सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है? बी उत्तर बता रहे हैं, स्टडी गर्ल का जवाब है बिल्कुल राइट उत्तर। यानी कि आपके हवाई द्वीप का जो प्राचीन नाम है वो क्या है दोस्तों? आपके सैंडविच। आगे देखिए, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये किसने कहा था? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये किसने कहा था? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये बात किसके द्वारा कही गई? बताइए। एक तो मैसेज डिलीट वगैरह खेलना बंद कर दो, जाके चद्दर तान के सो जाओ। जो ये मैसेज डिलीट करता है ना, उसके थप्पड़ पड़ेंगे फोन से। हाँ, अगले, हाँ देखिए, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, गांधी जी की मृत्यु के बाद किसने कहा था? नेहरू जी ने। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया? इस पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 4 या 5? हाँ, पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? बताइए फटाफट से कमेंट करके। करे भाई कमेंट करे। 5 5 5 पढ़ने लग गए आप, होशियार हो गए।
वेरी गुड। टेक्निकल नहीं है, बीच बीच में मुझे सिस्टम संभालना पड़ता है, कभी कभार वॉइस वगैरह कैमरे में दिक्कत आ जाती है, तो बुरा मत मानना कि सर बीच में चले जाते हैं, थोड़ा ध्यान देना। आगे देखिए, भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? तो यानी कि योजना आयोग का गठन पूछ रहा है दोस्तों, तो राइट उत्तर क्या होगा? 1952 में। और योजना आयोग से नीति आयोग कब बना दिया गया दोस्तों? आप बोलोगे 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताइए, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? वेस्ट जो बंगाल है दोस्तों, ये कितने देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है? एक तो बनाता है दोस्तों ये नेपाल के साथ, एक बनाता है दोस्तों ये भूटान के साथ, और एक बनाता है दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ। तो कितने देश हो गए टोटल? तो टोटल आपका राइट उत्तर हो गया गुरुजी सी ऑप्शन, यानी कि 3 देशों के साथ, 3 देशों के साथ। जैसे लद्दाख पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, चीन के साथ बनाता है, अफगानिस्तान के साथ बनाता है। जैसे सिक्किम नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चीन के साथ। जैसे अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ, चीन के साथ, म्यांमार के साथ। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल कितने देशों से बनाता है? तो आप बोलोगे 3 देशों से, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश दोस्त। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्रता कब मिली थी भारत को? तो आप बोलोगे गुरुजी ये 1947 में, आपके 1947। तो 1947 के समय गवर्नर जनरल की जगह पद होता था वायसराय। ये टाइपिस्ट लिखने में कुछ लिख देते हैं, उस टाइम पद था आपके वायसराय का। और वायसराय कौन थे दोस्तों? बहुत शानदार प्रश्न है, अगर मन लगा के पढ़ोगे तभी सिलेक्शन ले पाओगे, और ये सोचोगे बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा, तो 10 साल पढ़ लियो तो भी नहीं होगा लाला। चाहे बात तुझे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, मैंने बोल दी, पढ़ेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन? लॉर्ड माउंटबेटन। वेरी गुड दोस्तों, राइट उत्तर बताने के लिए डी ऑप्शन, लॉर्ड माउंटबेटन। छोटा सा प्रश्न बोलता हूं आपको, देखो वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो आपके सुमन बेरी है, जबकि सीईओ आपको पूछे तो सुब्रमण्यम सीएम है, और आपके अध्यक्ष पूछे तो आपको नरेंद्र मोदी बताने। एक यहां पे बातें सुन लो, भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो विलियम बेंटिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो आपका जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का वायसराय पूछे पहला तो आपका जवाब होगा आपके लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय या पहला भारतीय वायसराय पूछे तो सी राजगोपाला होगा दोस्तों। लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव, याद रखना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग, याद रखना, कर लोगे। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो विलियम बेंटिंग, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। बहुत सारी बातें दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए मेरे भाई, क्या दिया गया, क्या पूछ रहा है? दीदी क्या हो गया? अरे दीदी विदी को छोड़, एक बार लाला पढ़ाई पे ध्यान दे। पेपर निकालना नहीं निकालना, तेरे फोन में से फटाफट थप्पड़ लगेंगे। देखिए यहां पे, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार पाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। यूरेनियम का भंडार पाया जाता है झारखंड में जादूगोड़ा की खान के लिए। थोरियम की अगर बात पूछे तो आपका राइट उत्तर होगा जहां साइलेंट वैली पाई जाती है, शांत घाटी, केरल में दोस्तों। वेरी गुड भाई साहब, पढ़ने वाले बच्चे भाई साहब। ये वह विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी क्या, ये कांस्टेबल हैं, ये एक पुलिसमैन है जो क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इनको लगना है अब की बार, माता पिता का सपना पूरा करना है। चल चमेली, देखिए क्या दिया, रंगभूमि किसकी रचना है दोस्तों? रंगभूमि किसकी रचना है? बहुत सारी रचनाएं मिलेंगी आपको, जैसे पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, कौटिल्य की आती है ना अर्थशास्त्र, मैक्सनीज की इंडिका, ठीक है ना, और जयदेव की कौन सी है भाई? जयदेव की गीत गोविंद। तो यहां पे पूछा रंगभूमि किसकी है, तो राइट उत्तर होगा आपके मुंशी प्रेमचंद की। रंगभूमि किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। गबन, फटे हुए जूते, दो बैलों की कथा, प्रेमा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भारत में, यानी कि ये पूछ रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
जनसंख्या के अनुसार लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है दोस्तों, लोकप्रिय शहर या शहरी समूह, यानी कि पब्लिक ज्यादा, जनसंख्या आबादी में कौन सी सिटी आगे है। क्षेत्रफल में देखा जाए तो सबसे बड़ा शहर दिल्ली आता है, लेकिन जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा है, फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और अभी बता रहा हूं 22 जुलाई की मैराथन क्लास में जुड़ना पड़ेगा आपको। महा मैराथन होगी 10 घंटे की, इतिहास में पहली बार होगा चंडीगढ़ पुलिस के लिए। फटाफट दीजिए भाई उत्तर 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 उत्तर। कहां खो गए, ये टेक्निकल भी बाहर भाग गया, ये सारा चीज मुझे देखना पड़ेगा आज। लाइक नहीं करते बिल्कुल भी आप। तो राइट उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, मुंबई। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, और बेलगांव कहां पड़ता है दोस्तों, कर्नाटक में। और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा। और ये किस वर्ष हुआ था दोस्तों, ये बताना किस वर्ष हुआ। लगा दो उत्तर। वेरी गुड भाई, राधे बोल रहे कि कर दिया सर चैनल, कोई बात नहीं भाई। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा। 1925 में कानपुर में हुआ था, वो याद रखना आपको, किसके द्वारा, सरोजिनी नायडू। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय सेना थल सेना की बात कर रहा है, तो आपका जवाब होगा 15 जनवरी को। अगले प्रश्न को देखिए, कोयरा बांध किस राज्य में स्थित है। अच्छा प्रश्न है, कोयरा बांध किस राज्य में है, बिहार में, कर्नाटक में, सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में। कोयरा बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों, फोड़ डालो प्रश्नों को, बहुत ही बढ़िया प्रश्न चल रहे हैं। सिक्किम, सिक्किम बता रहे हैं, सिक्किम बता रहे हैं। अरे कोयरा डैम, कोयरा बांध की बात की जा रही है दोस्तों, बिहार में, कर्नाटक में या अरुणाचल प्रदेश में। कोयरा डैम की अगर बात की जाए तो दोस्तों एक आपके वेस्ट बंगाल का याद रखना। तो यहां पे दिक्कत आती है थोड़ा सा, इसको आप चेकआउट कर लेना। मेरे हिसाब से ये आपके वेस्ट बंगाल में होना चाहिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो इसको। सरदार पटेल प्रणाली उद्यान किस राज्य में, सरदार पटेल, सरदार पटेल प्रणाली उद्यान किस राज्य में, तो सरदार के नाम से पता चल रहा है, तो सरदार सरोवर बांध परियोजना यानी कि सरदार पटेल, गुजरात से दोस्तों। किससे, अरे वाह 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 भाई साहब, आपका दिल से धन्यवाद। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर आपकी क्लास देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके बार चंडीगढ़ पुलिस को पार किया जाएगा। बिल्कुल भाई, जब आप मेहनत कर रहे हो तो भाई मेरा तो फिर फर्ज बनता है मेहनत करने का। बस आप थोड़े से वो क्या बोलते हैं उसको, शेयर करने में कंजूसी करते हो आप, शेयर नहीं करते। बस मैंने क्या बोला, कम से कम एक स्टूडेंट को तो लेके आओ भाई, कैसे भी लेके आओ, चाहे उसकी गुद्दी पकड़ के लिया, यहां बैठ जा चुपचाप, सर की क्लास चल रही है ना, देख ले इसको, तेरा बनाऊं मोर। हाँ, तो देखिए अगला प्रश्न क्या क्या कहता है कि मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का क्लासिकल डांस है, जहां का कथकली क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनी अट्टम याद रखना दोस्तों कहां का है मेरे भाई, केरल का। कहां का है दोस्त, केरल का।
अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए, बक्सा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में, बक्सा बक्सा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है। वेरी गुड भाई, जिसने शेयर किया दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया उसका भी धन्यवाद। बक्सा वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है दोस्तों वेस्ट बंगाल में। सुंदरवन रिजर्व भी कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और इस कैलाश सत्यार्थी को जो नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, ये 2014 में मिला था, लेकिन किस क्षेत्र में दिया गया ये बता दो आप। अब पता चलेगा कितना आप पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे। करो भाई, फोड़ डालो। दिल्ली पुलिस का फॉर्म किस किसने डाला भाई साहब, कमेंट करके बताना। दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस का फॉर्म अभी तो डले नहीं है, यानी कि कौन कौन डालेगा, यानी कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कौन कर रहा है, एक बार कमेंट करके बताइए भाई। कुछ ना कुछ तो ऑफर देंगे उनको बेचारों को। याद रखिए कैलाश सत्यार्थी को जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये आपके शांति में मिला था आपको, और शांति में पहला जो पुरस्कार मिला 1979 में मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पे भाई सी। ये कुछ भी लिख सकते हैं, मेडिसिन लिख दिया भाई साहब, तेरा बनाऊं पैरासीटामोल। यस सर मैं कर रही हूं, वेरी गुड वेरी गुड, मैं कर रहा हूं, अभी तो आई नहीं। आगे देखिए कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है, जहां पे कोलेरू झील है, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, सेक्टर 16 स्टेडियम निम्न में से एक क्रिकेट स्टेडियम है। सेक्टर 16 स्टेडियम डैश एक क्रिकेट स्टेडियम है, ये कहां पड़ता है दोस्तों, लगाओ भाई साहब फटाफट से। गुरुदेव प्रणाम भाई, नमस्कार भाई। अनमोल कहां घूम रहा है, क्लास चले हुए काफी देर हो गई भाई साहब, पौना घंटा हो गया क्लास चले हुए, तू घूम रहा है मस्ती मार रहा है, आज अब तो पढ़ ले। देखिए सेक्टर 16 जो स्टेडियम है ये आपके पंजाब में पड़ता है। आगे देखिए बुलंद दरवाजा किस राज्य में स्थित है, बुलंद दरवाजा किस राज्य में स्थित है दोस्तों बताइए। अरे वाह, अमित कुमार कह रहे हैं कि सर आप महेंद्रगढ़ में एकेडमी कर लो भाई साहब। अमित कुमार मेरे लिए एकेडमी, बस आपके सामने खड़ा हूं, यही मेरी एकेडमी है। अमित कुमार आपका दिल से धन्यवाद। ये दिल बनाते ना, फिर दिल में ऐसे तीर बनाएंगे, पता नहीं दिल का रॉकेट बना देते हो आप, ऐसा करते हैं क्या कोई दिल में ऐसे जब तीर जाएगा ना, जब छुट्टी भी हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा तीर आया क्या आया है, ये बना दोगे दिलों में तीर, यही काम करना अमित भाई। बस यही एकेडमी है, यानी कि यही डिजिटल पैनल ही एकेडमी है। आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, बस आप साथ दो, इसी को एकेडमी मान के पढ़ो भाई साहब। टाइम दोगे तो सब कुछ पाओगे दोस्त। तो यहां का राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, अकबर के द्वारा गुजरात अभियान को जीतने का। लोधी गार्डन कहां स्थित है दोस्तों, लोधी गार्डन कहां पड़ता है, तो आपका राइट उत्तर होगा यहां पे आगरा में। लोधी नहीं है, लोधी गार्डन है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, उज्जैन शहर। देखो भाई एक गुजर भाई साहब कह रहा है, गुजर भाई साहब आपको एक नंबर लिखवाता हूं, इस नंबर पे आप मैसेज कर दो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखो पीडीएफ के लिए नंबर लिख देता हूं मैं, लिखिए 829555 फिर 93088। इस नंबर पे आप मैसेज करें और बोलिए कि चंडीगढ़ पुलिस राकेश चौधरी की पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। बस एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भाई साहब। पीडीएफ से कुछ भी नहीं ले रहा आपसे मैं, बस आपसे एक शेयर करवा रहा हूं। कम से कम 30 तो लाइव लाके ही छोड़ना भाई, आज 30+ लाइव चलने चाहिए अपनी क्लास में। और 22 जुलाई को बिना कहे बता रहा हूं, अभी भी 22 जुलाई को
महामैराथन, और वो भी कितने घंटे की? 10 घंटे की। 10 घंटे की लाइव क्लास चलेगी। तो पीडीएफ के लिए, कोर्स के लिए, बुक के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हो आप, ठीक है ना दोस्तों। हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड करो, वहां पे भी पीडीएफ डली हुई है। टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लो दोस्तों। देखिए इस प्रश्न में क्या दिया गया, उज्जैन जो शिप्रा नदी के किनारे है दोस्तों, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, माई लाइफ माई मिशन किस भारतीय व्यक्ति की आत्मकथा है? अच्छा प्रश्न है। माई लाइफ कह रहा है, ये माई लाइफ माई मिशन। यहां पे एक पुस्तक भी आपने पढ़ी होगी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे प्रयोग सत्य के साथ। पर यहां पे दिया गया माई लाइफ माई मिशन किस भारतीय व्यक्ति की आत्मकथा है दोस्तों। अब पता चलेगा आप कितना पढ़ते हो। गुरुदेव आप पहले से कहां थे? अरे यहीं पे था भाई साहब, नींद आई हुई थी, सो रहा था। माई लाइफ माई मिशन नामक जो पुस्तक है दोस्तों, ये बाबा रामदेव की है। अब देख लो भाई, बाबा रामदेव तो पतंजलि के प्रोडक्ट में भी फेमस है, योग में भी फेमस है। अब बच्चे ने एक किताब भी लिख दी भाई साहब, हमारा प्रश्न बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो यहां का जो राइट उत्तर होगा बाबा रामदेव। बाबा, ये बाबा बड़े नटखट होते हैं। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि मैरीन नेशनल पार्क कहां स्थित है? अरे वाह क्या प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पेपर में छपेगा भाई, अभी बता रहा हूं। मैरीन नेशनल पार्क कहां स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? अब फोड़ दो, मैरीन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? बताइए भाई फटाफट से। हाँ, अरे मैरिन वही है जो जंगली गधों के लिए फेमस है, जंगली गधों के लिए फेमस है भाई साहब। बस इसने नाम ये दे दिया, इसको यहां कच्छ भी लिख सकता है, ठीक है ना। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या कहता है कि बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम किस राज्य में है? आज पता चलेगा भाई कितने पानी में हो आप, इतने दिन तो मस्ती मार ली। लेना है सिलेक्शन तो वीडियो को देखना पड़ेगा। तो बीजू पटनायक जो हॉकी स्टेडियम है दोस्तों, ये किस राज्य में है? तो बीजू पटनायक जो स्टेडियम है दोस्तों, ये उड़ीसा में है या आपके असम में है? बीजू पटनायक दोस्तों बताइए दोस्तों फटाफट से। बीजू पटनायक स्टेडियम उड़ीसा, ए ऑप्शन। अब देखते हैं जितने बच्चे लाइव देख रहे कितने बच्चे गलत का जवाब देते हैं। जो गलत बताएगा उसे 10 रुपए इनाम। अब जानबूझ के गलत बताएंगे क्या ये? बीजू पटनायक स्टेडियम, वर्षा मुकेश सोनी का जवाब है ए ऑप्शन। हाँ राइट उत्तर होगा भाई हॉकी, सॉरी उड़ीसा। आगे देखिए, होजागिरी किस राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य? वाह क्या प्रश्न है, वाह मजा ही आ गया इस प्रश्न का नाम सुनते ही। और मैं बोलता हूं आपको कि यहां पे जितने भी बच्चे जुड़े हैं 99% विद्यार्थियों ने ये पहली बार सुना है, पहली बार। होजागिरी नेस यानी कि लोग फोल्क डांस। ये टेक्निकल कहां गायब हो गया? बस भाई ये जस्सी कौर, ये इमोजी बनाने को तो रहने दे। लाली पढ़ ले, कुछ नहीं रखा इन बातन में, हाथन में ले ले खुरपन ने।
डी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, राधे 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 भाई, राधे लागेगा इबका भाई, इबका चंडीगढ़ पुलिस में राधे लागेगा भाई साहब, राधे भाई पढ़न लाग गया। त्रिपुरा का महिला नृत्य बहुत ही फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? अब कईयों को तो यही नहीं पता पश्चिमी तट है कहां पे, कईयों को तो यह भी नहीं पता पश्चिमी तट होता कौन सा है। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों, ये आपका क्या है, प्रायद्वीपीय भार वाला हिस्सा, ये प्रायद्वीपीय भारत है। इसके इस साइड का जो सारा का सारा क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला, ये है आपका पश्चिमी तट, और ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये है आपका भाई पूर्वी तट। यहां बे ऑफ बंगाल, यहां अरेबियन सीन, और ये पूरा का पूरा जलीय क्षेत्र आपका हिंद महासागर। अब देखते क्या करते हो आप। अरे भाई गुरुदेव ये कौन सा लोक नृत्य, ऐसे ऐसे डांस दिखाऊंगा, आप बोलोगे गुरुजी कहां से ले आते हो ये डांस, चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुलाऊं, समझ रहे हो। तो देखो पश्चिमी तट की बात करा, याद रखना दोस्तों, यहां पड़ता है आपका चिल्का झील उड़ीसा, अष्टमुडी झील पड़ती है आपके ये केरल में, यहां पे पुलिकट झील पड़ती है ये आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे, कोलूरी झील पड़ती है ये आंध्र प्रदेश में। तो यहां पे पूछ रहा है, तो ये आ गई आपके कौन सी, अष्टमुडी, अष्टमुडी झील, अष्टमुडी। आई एम फॉर चंडीगढ़। अरे आप चंडीगढ़ से हो, चाहे आप नागालैंड से हो, चाहे आप पाकिस्तान से हो, कुछ न रखा इन बातन में। आगे देखिए क्या दिया गया, क्या ये नाम कलिवेली झील डैश राज्य में है। अब ये कलिवली झील बता दो भाई, ये ऐसे ऐसे प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे क्या ये, देखिए भाई साहब, फोन की बैटरी भी डेड। अरे हो जाएगा सिलेक्शन, क्यों टेंशन ले रहा है, शेयर ना करो तुम। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिखे, मुफ्त फसल बीमा योजना डैश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। मुफ्त फसल बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, मुफ्त फसल बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई दोस्तों, तो राइट उत्तर होगा सिक्किम के द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांत के निर्माण के लिए मजबूती देता है, हड्डियों को दांत को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वह कौन सा तत्व है, तो आपका जवाब होगा कैल्शियम। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, सवेज नहर किन दो महासागरों को, सॉरी किन दो सागरों को जोड़ती है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नहर के बारे में पूछा गया। अरे गुरुदेव अनमोल भाई साहब, अनमोल पढ़ ले, सारा दिन चैट ही करता रहेगा क्या, शेयर नहीं करोगे ना आप आज का आंकड़ा क्या था अपना 30+ लाइव, 30+ लाइव नहीं लेके आओगे ना, इतना काम नहीं करोगे ना, कम से कम 30 बच्चों को नहीं जोड़ोगे ना आप, भाई आपकी मर्जी। वेरी गुड दोस्तों, सवेज नहर जोड़ती है लाल सागर व भूमध्य सागर को। और आपसे अगर प्रश्न आ जाए विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, सबसे बड़ा सागर, फटाफट से कमेंट करके बताइए विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। अभी देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं इसका जवाब। विश्व का सबसे बड़ा सागर बता दो भाई कमेंट करके, विश्व का सबसे बड़ा सागर, सागर, हाँ करे भाई कमेंट। विश्व का जो सबसे बड़ा सागर है, अरे रितु मैम कौन आ गई अब ये रितु मैडम जी कौन सी आ गई, रितु मैम नाम तो आज सुना है आपसे मैंने। तो याद रखना दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, पंचायती राज संस्थान किसके अंतर्गत अस्तित्व में आया था।
अब पंचायती राज को लेके आए थे तो उसके लिए संविधान संशोधन तो होंगे भाई। कौन से संविधान संशोधन है, फटाफट से कमेंट करके बता दो भाई, फटाफट से कमेंट करके बता दो भाई। एक मिनट रुको भाई साहब, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है भाई, चलने दो। अब देखिए क्या दिए गए। तो आपके पंचायती राज संस्था किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी, तो आप बोलोगे 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। कोई तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, भारत का पहला कौन सा राज्य या संशासित प्रदेश जो टीबी मुक्त घोषित किया गया, टीबी मुक्त घोषित किया गया, वह कौन सा पहला राज्य या संशासित प्रदेश बना, टीबी मुक्त घोषित किया गया? सिक्किम, लक्षद्वीप, गोवा या चंडीगढ़? टीबी मुक्त घोषित किया गया दोस्तों। टीबी मुक्त घोषित किया गया दोस्तों। सिक्किम को, लक्षद्वीप को, गोवा को, कौन सा राज्य टीबी मुक्त घोषित किया गया दोस्तों? सिक्किम। आगे देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु बलराम योजना चलाई दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, बलराम योजना। तो यहां का जो राइट उत्तर होगा वह है उड़ीसा दोस्तों। टाइम कम है ज्यादा, आपके चैट सेक्शन ना पढ़ो तो बुरा मत मानना भाई साहब, और मान भी लोगे तो क्या बड़ी बात है, मान लेना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? यानी कि भारत में ज्वालामुखी कोई क्षेत्र है क्या, वोल्केनो वाले कोई जगह है क्या जो भारत में वोल्केनो भी आती है? हाँ, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, यानी कि याद रखना बेरन द्वीप सर, अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में यह एक एक्टिव वोल्केनो है, भारत में पाया जाता है। आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवादी विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? 21 मई को, 29 मई को, 1 जून को या 1 जुलाई को? आतंकवादी जो विरोधी दिवस है दोस्तों, यह 21 मई को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, राजीव गांधी की हत्या कहां पर हुई थी दोस्तों? राजीव गांधी की हत्या कहां पर हुई थी दोस्तों? 21 मई 1991 को। ये तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदुर में आपके उत्तर संख्या सी ऑप्शन। आगे देखिए, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है दोस्तों? गहगा। वेरी गुड भाई साहब, तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगले प्रश्न को देखिए, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है। अब संसद या पार्लियामेंट के किसी भी आप प्रतिनिधित्व को अपना वोट देते हो तो ये कैसा अधिकार है, ये आपके पास कैसा राइट है? कानूनी अधिकार है या मौलिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है या गैर संघीय एक अधिकार है? बताइए भाई, इससे अच्छा प्रश्न नहीं हो सकता। आज की क्लास का इससे बढ़िया कोई प्रश्न नहीं हो सकता। आपको मत देने का अधिकार है, बिल्कुल है भाई साहब। ये कैसा अधिकार है? मौलिक, कानूनी? बताइए भाई। अनमोल ने बताया कि सर सी उत्तर आएगा, एक संवैधानिक अधिकार है। क्यूट लाडू ने जवाब दिया कि सर ये एक कानूनी अधिकार है। वेरी गुड लाडू, तेरा उत्तर सही हो गया। यानी कि हमें वोट डालने का एक कानूनी अधिकार है, हम वोट डाले ना डाले हमारी मर्जी भाई। तो राइट उत्तर होगा यहां पे आपके एक ये कानूनी अधिकार है, आपको ध्यान देना। विधिक अधिकार है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? और आपको पता है अब लोकसभा की सीटें बढ़ा दी गई हैं जो 2026 में अपडेट हो जाएंगी आपके।
लेकिन वर्तमान में 543 सीटों पर है। लेकिन जब लोकसभा बनी थी, जिसे जनता का सदन बोलते थे, हाउस ऑफ पीपल, ठीक ना, तो उसमें कितनी सीटों को निर्धारित किया गया था दोस्तों? तो आपका राइट उत्तर होगा 500 सीटों को। कितनी सीटों को दोस्तों? 500 सीटों को। तो राइट उत्तर होगा ए ऑप्शन। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 10 वर्ष का? याद रखना दोस्तों, एक होता है राज्यसभा सदन। याद रखना दोस्तों, राज्यसभा सदन का कोई भी कार्यकाल नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो काम करते हैं मेंबर, यानी कि इनकी सीटों के ऊपर कार्यकाल है, और वह कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का दोस्त? 6 वर्ष का। एक बार चैट सेक्शन देख लेता हूं मैं, दूसरी बुक में क्या था कोमल? आप पढ़ ले, तो पढ़ ले भाई, पढ़ ले। देखिए परवाल क्या है, जो परवाल पाए जाते हैं, कोरल्स क्या है दोस्तों? एक वन की लकड़ी है, एक जड़ी बूटी है, ले लेना भाई, जड़ी बूटी है ये, खा के पेपर में चले जाना, पेपर पास हो जाएगा आपका। एक समुद्री जीव है या एक स्थलीय जीव है? तो ये सर एक समुद्री जीव है, जो अरब सागर में एक लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण परवालों से हुआ है। और विश्व में जो सबसे बड़ा जो परवाल क्षेत्र है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया। आपको ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया। शेयर नहीं करोगे तो मत करना। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप का स्थल कहा जाता है? पारिस्थितिक तप का स्थल कहा जाता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा यहां पे आपके पश्चिमी हिमालय, नहीं पश्चिमी घाट। आगे देखिए, थोड़ा सा इधर कर देता हूं क्या? हाँ लगाइए, अब उत्तर लगाइए इसका। क्या दिया गया? ग्रेट बैरियर डैश के समीप स्थित है। अभी जस्ट बोला और प्रश्न भी आ गया, अभी जस्ट बोला और प्रश्न भी आ गया दोस्त। बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ समीप है तो आपके किसके दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? जो सीन नदी है दोस्तों, इसके किनारे कौन सी सिटी स्थित है ये बताना आपको। सीन बताइए भाई, फटाफट से करो भाई, कमेंट करो। तू पहले बिस्कुट नहीं लेके आया? सर क्या करें, टाइम तो कौन मिलता है, खाना खाना बैठ गया बस। चाय नहीं पीते, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो आप बोलोगे सर सीन में बहुत देखने को सुंदर सुंदर सीन मिलते हैं। कहां मिलते हैं? पेरिस में, यानी कि यहां का राइट उत्तर हो जाएगा पेरिस। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है कि विश्व में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन किस देश में ज्यादा किया जाता है? अफीम का उत्पादन। गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो, नशा करके मानोगे क्या? पता नहीं कौन सा नशा करती है, वो गाना है ना, वो कौन सा नाम तो है, पता नहीं कौन सा नशा करती है यार तेरे, पता नहीं कैसा गाना। हरियाणा में गाना तो एक ही फेमस है, सिस्टम पर सिस्टम ठारा ठारा छोरा जाट का। गाने गुने कम आओ भाई। हाँ, तो अफीम की जो सर्वाधिक जो खेती होती है दोस्तों, ये आपके कहां होती है? तो आपका राइट होगा अफगानिस्तान में भाई साहब, अफगानिस्तान में। अगले प्रश्न में देखना क्या दिया गया, भारतीय मरुस्थल किसे कहा जाता है? अब भारत का जो मरुस्थल है उसका नाम बताना है। क्या गोबी को बोलते हैं, थार को कहा जाता है, सहारा को, या आटाकामा? दो बातें सुनना, अगर विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल यानी कि विश्व का सबसे गर्म पूछे तो आटाकामा मरुस्थल बताना आपको। बोलिविया का पठार, चिली पेरू की सीमा पर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अगर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो बताना सहारा मरुस्थल, जो उत्तरी अफ्रीका यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। अगर आपसे थार पूछे तो बोलोगे गुरुजी भारत का सबसे गर्म मरुस्थल, ठीक है ना, जो राजस्थान में अधिकांशतः फैला हुआ, जो 4 जिलों में है,
सॉरी 4 राज्य में। गोबी की अगर बात पूछे तो गुरुजी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल मेरे भाई। बहुत पढ़ने वाले बच्चे मिले आज तो। भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है? अब भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसे वर्मा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आज उसका नाम वर्मा नहीं है, पहले और कुछ था? लगा दो भाई, बिना कहे चुपचाप। तो यहां पे राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका राइट उत्तर होगा सर म्यांमार। और याद रखना, म्यांमार और भारत को आपस में व्यापार करने के लिए मणिपुर में एक दर्रा पाया जाता है, उस दर्रे को बोलते तुजू दर्रा। तुजू दर्रा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया दोस्तों। देखिए, मेसाम्बी रेंज किसके संबंधित है? मेसाम्बी जो रेंज है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से, कोयले से, लोएस्क से या सोना से? मेसाम्बी रेंज जो मेसाम्बी रेंज देख लेना दोस्तों, मेरे भी दिमाग से आउट है ये। गूगल बाबा को बोलना, गूगल बाबा बताना कहां पे है, थोड़ा सा ट्राई कर लेना, गलती मत करना। जो नहीं आता उसको छोड़ने में भलाई है दोस्तों। हां, देखिए सुल्तान महमूद, या बोल सकते हो, नाम ही उत्तर मैं क्यों बताऊं, सुल्तान महमूद कहां का शासक था? और आपको पता होगा सुल्तान महमूद ने 1001 से लेकर 1027 में भारत पे क्या किया? राज किया। और बताते हैं कि अंतिम 1027 में जाटों के हाथे चढ़ गया भाई साहब, और जाट बोले जानदार अड़ता है, तेरा बना देंगे मोर। और 1025 में इस सुल्तान महमूद ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था दोस्तों। और ये कहां का शासक था दोस्त? तो आपका राइट उत्तर होगा गजनी। तो राइट उत्तर हो जाएगा गजनी, अरब क्षेत्र। निम्नलिखित में से भारत में सूती कपड़ा और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? अच्छा प्रश्न है भाई साहब, आप पता चलेगा आप कितना पढ़ते हो। दिख रहा है क्या? सही दिख रहा होगा, वॉइस वगैरह सही आ रही होगी, बता देना भाई साहब। याद रखना, सबसे ज्यादा जो सूती वस्त्र का और मशीनरी का जो निर्यात किया जाता है, तो आपको पता होगा ना सूती वस्त्र की राजधानी किसको बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं। तो राइट उत्तर हो जाएगा यहां पे ऑप्शन संख्या आपके सी। आगे देखिए, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में एक पहले संस्कृत पाठशाला थी, उसको तुड़वा कर यह बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। बताइए किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन संख्या सी बता रहे महमूद बिन तुगलक के द्वारा है क्या ये? लगाइए भाई फटाफट। सर राम राम भाई, राम राम, आज लेट हो गया टॉपर, आजा क्लास में। शेयर कर दिया करो क्लास को यार, बिना कहे आप, जब आपके लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, आप कम से कम एक विद्यार्थियों को तो बता सकते हो कि गुरुजी की क्लास चल रही है, लाइव ले लो। फिर बोलते हो गुरुजी पढ़ाते नहीं, आप क्लास नहीं लेते, कहाँ चले गए थे? अरे यहीं खड़ा हूं, अब लूंगा भाई साहब, क्यों टेंशन ले रहा है। 22 जुलाई को 10 घंटे की क्लास चलेगी चंडीगढ़ पुलिस के लिए, और आ जाना, पहुंच जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और वह प्रश्न करवाऊंगा जो सीधा पेपर में देखेंगे आपको, जिसमें चंडीगढ़ जीके भी मिलेगा, करंट भी मिलेगा आपको, इंडिया का भी, वर्ल्ड का भी, स्टैटिक जीके का भी, सारे प्रश्न मिलेंगे। तो यहां पे जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, पारादीप बंदरगाह कहां स्थित है? पारादीप बंदरगाह पारादीप बंदरगाह पड़ता है पूर्वी तट पे, यानी कि उड़ीसा में। आगे देखिए, दिल्ली सुल्तान लिख दिया क्या? ये कुछ भी कर सकता है, हमारा टेक्निकल भाई स्वतंत्र है,
चिड़िया आजाद है हमारी। दिल्ली सल्तनत काल का शासन कब प्रारंभ हुआ था? 1206 में, 1215 में, 1109 में, 1296 में? बता दो भाई। ये तो बता सकते हो, ये तो गलती नहीं करोगे आप। चाय बहुत स्वाद थी आज, पता नहीं भाई किसके हाथ से बनी आज चाय। लगा दो भाई साहब। अरे दिल्ली सल्तनत काल सुना होगा, जिसका अंत किया था बाबर ने 1526 में। वो तो अंत है, पर शुरुआत पूछ रहा है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास या गुलाम वंश की नींव रखी गई। उत्तर संख्या ए ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए। बहुत बातें बताने को, प्रश्न भी बहुत है, प्रश्नों पे चल लेते हैं। श्रीलंका का प्राचीन नाम बता दो। अब इससे हल्का प्रश्न तो हो ही नहीं सकता गुरुजी, इससे हल्का प्रश्न तो हो ही नहीं सकता भाई साहब। बता दो भाई साहब, प्यारे विद्यार्थियों, श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था वो क्या था भाई साहब? अरे गुरुजी कुछ ना था, सिलोन था। उत्तर संख्या डी को लगा दो लोक। आगे देखिए, तराइन का डैश किसके बीच लड़ा गया? अब तराइन का कौन सा युद्ध पूछ रहा है ये? हाँ, सेकंड पूछ रहा है, जो 1192 में लड़ा गया और पहला लड़ा गया 1191 में। एक साइड था मोहम्मद गोरी, दूसरी साइड था पृथ्वीराज चौहान बोल दो या पृथ्वीराज तृतीय बोल दो, ठीक है। पहले में चौहान तो जीत गया और गोरी हार जाता है, लेकिन दूसरे में गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। तो राइट उत्तर यहां पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये रहा उत्तर संख्या आपके डी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। अरब सेना के सेनापति का, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला, इसे ही बोलते पहला सफल अरबी आक्रमण किस व्यक्ति ने किया, या पहला सफल मुस्लिम आक्रमण भारत में किसके द्वारा किया गया? तो राइट उत्तर हो जाएगा यहां पे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 1000 नहीं 712 ईस्वी में। और बताते इसने जजिया कर को लागू कर दिया। तो सबसे पहले जजिया कर को जन्म देने वाला व्यक्ति कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, आपको ध्यान देना है। और सिंध पर, और यहां का जो शासक था दाहिर, उसको हरा दिया। अगले प्रश्न को देखिए क्या प्रश्न दिया गया। सरिस्का पक्षी बिहार अभ्यारण्य, या बोल सकते हो सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? और यह वह राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हरे रंग के कबूतर पाए जाते हैं। हरे रंग के कबूतर किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? सरिस्का वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य या सरिस्का नेशनल पार्क बोल दो भाई वर्तमान में। तो यहां पे राइट उत्तर है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। ठोक डालो भाई प्रश्न को। हाँ, तो यहां पे राइट उत्तर होगा आपके भाई राजस्थान के भरतपुर में। राजस्थान के भरतपुर में, और भरतपुर में सुना होगा खानवा का युद्ध। आगे देखिए, सोमनाथ के मंदिर को किस शासक, किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ का जो मंदिर है दोस्तों, किस राज्य के तट पर है दोस्तों? ये बता दो भाई। गुजरात, असम, गोवा, केरल। तो सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर है? तो आप बोलोगे सर ये गुजरात है, ये सौराष्ट्र में पड़ता है। 1025 में सोमनाथ, सॉरी आपके सुल्तान महमूद द्वारा या सुल्तान गजनवी द्वारा इसे लूटा गया। आगे देखिए, किस महल को डच महल के रूप में जाना जाता है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, करिए भाई साहब। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। ओहो सॉरी सॉरी लक्की भाई, अलवर में है, अलवर में, भरतपुर में नहीं है। भरतपुर में भाई केवला देव है। सॉरी सॉरी, भरतपुर में तो केवला देव है, सरिस्का अलवर में। माफी चाहता हूं भाई साहब, थोड़ा सा फ्लो में गलत हो गया।
चलो 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 सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। भरतपुर में तो केवला देव, हाँ भाई लक्की भाई, अब तो मेरे भी याद आ गया। हाँ ये सेंटर पूछ लो। ये राधा रानी बातें, मैसूर महल, अरे 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 गलत हो गया। देखो डच महल कहा जाता है, हाँ मटन चेरी महल को कहा जाता, तो यहां पे राइट उत्तर होगा आपके ऑप्शन संख्या सी। इंपोर्टेड पर्सन है, ध्यान देना, या अक्सर गलत होता है पर्सन। देखिए काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? अब काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये पड़ता है असम में। किस कहां पड़ता है? असम में। और ये किसके लिए जाना जाता है? गैंडों के लिए जाना जाता है। एक सिंग वाले गैंडे कहां पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क। आगे देखिए, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, केरल में? वोट डालो प्रश्नों को। ये कह रहा मेरा श्रीलंका में है। भाई तब तुझे तो श्रीलंका पहुंचा के छोड़ूंगा मैं, रुक जा, मान जा तू। हवा आ रही है, हवा लग गई तेरे। उत्तरायण का त्योहार विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तरायण का जो त्योहार है विशेष रूप से ये किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो राइट उत्तर होगा आपका गुजरात। अगला देखिए, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? उत्तर भारत अधिकांश किस मिट्टी से निर्मित है दोस्तों? तो यहां राइट उत्तर क्या होगा सर? वो जलोढ़ मिट्टी से है। खादर, बांगर, दसाई किस देश का सबसे शानदार त्योहार है? ये लगाइए भाई, अब पता चलेगा। दसाई किस देश का प्रमुख या शानदार त्योहार है? भूरी जलोढ़, भाई कुछ भी लिख सकते हो आप। हाँ दसाइन, वैसे भारत में दसाइन का जो लोकप्रियता है वो आपके सिक्किम में है, और उत्तर कर सकते हो आप नेपाल है। आगे देखिए, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फिल्म तैयार की थी? दादा साहेब फाल्के की जो पहली फिल्म आई थी दोस्तों, उसका नाम क्या था? आलम आरा था या राजा हरिश्चंद्र? राजा हरिश्चंद्र थी जो पहली मूक फिल्म थी, 1913 में आई थी। 1931 में आई थी पहली बोलती फिल्म जिसका नाम था आलम आरा। आगे देखिए, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर का नाम बताइए। यमुना नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, या सरहिंद नहर है? तो भारत की जो सबसे लंबी सिंचाई नहर है दोस्तों, उसका नाम आता है इंदिरा गांधी नहर, IGN। टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बता दो दोस्तों, फटाफट से कमेंट कर दो। टेस्ट ऑफ माई लाइफ। शेयर करो भाई विद्यार्थी, कम मत करो। कम से कम शेयर तो करो भाई।
और भाई इसके बाद मैथ की क्लास होगी आपकी। यूवी युवराज सिंह, वेरी गुड भाई साहब, वेरी गुड। हाय भगवान, कमर रह गई, ओरे टूट लिए रहे, ओरे उठा ले रहे भगवान। युवराज सिंह। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान फीडर या राजस्थान कनाल या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? अब ये कह रहा है कि गुरुजी ये नहर है और इस नहर का नाम है IGNP नहर परियोजना। इसको कौन सी नदी पानी डालती है? तो याद रखना दोस्तों, व्यास और सतलुज। सतलुज, व्यास और सतलुज। अरे नीचे नीचे आ गया, तू कैमरे में आ गया, तेरी फोटो ले ली कैमरे ने, बता दियो रिश्ता ढूंढना है क्या तेरा? बढ़िया सी, बिहार चलेंगे गाड़ी लेके दोनों। तो इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी दिया जाता है? व्यास और सतलुज। जहां पे हरिके बैराज डैम बना रखा है, हुसैनी वाला पंजाब। ऑप्शन में आपको सतलुज दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन फोड़ दो, डी ऑप्शन को। आगे देखिए, हैरी पॉटर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? अरे वाह वाह वाह, ये प्रश्न कौन बताएगा भाई साहब? बता दो भाई। हैरी पॉटर, अरे रावी से क्या पूछा इसने? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? जल मिलता है दोस्तों। तो जल की अगर बात की जाए तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा यहां से? देखो जल मिलता है तो हरिके बैराज बांध यानी कि किस पे? सतलुज पर। हाँ, तो यहां का जो राइट उत्तर होगा दोस्तों वो आपको ध्यान देना, क्योंकि इसने ये पूछा है कि इस नहर को पानी, तो जो दिया गया है वो आपको याद रखना है, रावी नदी, थिन बांध। अगर ऑप्शन में ये तो निर्मित है हरिके, तो पानी मिलता है, जल मिलता है, जल मिलता है पूछा है, तो रावी करना दोस्तों। लक्की भाई साहब आप पढ़ते हो, लक्की पढ़ने वाला विद्यार्थी है, तब देखो यार बंदा यार कैसे कह रहा, तब ध्यान दिया जल मिलता है। कहां से निकाली गई ये नहीं पूछा, मैं निकालने के चक्कर में रह गया। देखो जल्दी जल्दी मैंने गलत कर दिया ना प्रश्न, आप गलत मत करना दोस्त। कई टीचर ऐसे होते हैं, गलती हो गई छोड़ो आगे, बच्चों को क्या बताना। अरे भाई साहब आप इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, हर किसी से गलती होती है भाई, हो जाती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आगे देखिए, हैरी पॉटर नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? JK रोलिंग। उत्तर संख्या ए ऑप्शन, उत्तर संख्या ए ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन को देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं? बूढ़े बहुत मिलेंगे आपको यहां पे, तो ये राइट उत्तर है इसका, जापान। सर ऐप आपका ऐप पर सर PDF, अरे PDF मिल जाएगी। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर भी तो दे रखा है, नंबर दे रखा है दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले ले लाला। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब देखते कितना आप पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते। पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट जो उत्तर होगा दोस्तों हैदराबाद। अगले प्रश्न को देखिए, देखो कोची को अरब सागर की रानी बोलते हैं। रेड डाटा बुक किन जातियों के बारे में दर्शाई जाती है? रेड डाटा बुक जो संकट यापन है या जो लुप्त हो चुके, संकट यापन का मतलब जो खतरे में है, उनको दर्शाया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 में पहली बाघ गणना शुरू की गई थी, टाइगर प्रोजेक्ट यहीं से शुरू किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
जो 1936 में बनाया गया था, जिसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना गया। फिर इसे रामगंगा बोला गया, फिर इसे नाम दे दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और आज इसे दे दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क, उत्तराखंड। आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न, काजीरंगा नेशनल पार्क अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, किस राज्य में पड़ता है गुरुजी? असम में। कहां पड़ता है? असम में। अगले प्रश्न को देखना, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी? यहां विश्व की पूछ रहा है, भारत की पूछेगा तो बता देना कौन सी है इमारत। विश्व की बात कर रहा है तो विश्व की सबसे ऊंची जो इमारत है दोस्तों, ये इमारत की बात करता है, ना कि मूर्ति की। मूर्ति की अगर बात करेगा तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? स्टैचू ऑफ यूनिटी। लेकिन यहां इमारत की बात कर रहा है तो आपका उत्तर होगा बुर्ज खलीफा। आगे देखिए, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है और इसी के कारण उसे काला पानी कहा जाता है? काला पानी कहा जाता है, इसी के कारण उसे काला पानी कहा जाता है दोस्तों। बता दो भाई फटाफट से। अरे उसे कहा जाता है आपके काली नदी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम उपग्रह का नाम बताइए, या इसे ऐसे बोल सकते हो, भारत का पहला उपग्रह। और कैसा? कृत्रिम। कृत्रिम। मैं देख लो भाई उल्टे हाथ से लिख रहा हूं, कृत्रिम। तो ये हो जाएगा भाई आपके आर्यभट्ट। 1974 या 75? 1975। भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित, यानी कि ये आपके ग्लोब, ये साउथ पोल, और यहां पर एक आपके क्या रख रखा है? अनुसंधान स्टेशन का नाम बताना है। तो उसका नाम आता है दोस्तों दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान, उत्तर संख्या बी। अगले प्रश्न को ध्यान से देखना दोस्तों, किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई में है, कोलकाता में है, कोलकाता और मुंबई में। वेरी गुड, 2 में है। एक केंद्रीय रेलवे जोन, ठीक ना, एक मध्य रेलवे जोन, और एक आपका मेट्रो रेलवे जोन और पूर्वी रेलवे जोन। तो यहां पे जो आपका उत्तर होगा उत्तर संख्या सी। निम्नलिखित में से सूरज कुंड मेला किस राज्य में भरता है? यह प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत होगा तो भाई आपका कोई इलाज नहीं है। अरे लुप्त का मतलब देखो, लुप्त का नहीं, जो लुप्त भी वो तो हो चुकी। अब संकट यापन का मतलब होता है जो खतरे में, जिनकी संख्या कम बची हुई है तो उनको रखा जाएगा। लुप्त होने की कगार में है, उन्हें रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। लक्की, अरे लक्की टेंशन नहीं लेने का, पार्ले मुनय को खाने का। चलो कोई नहीं भाई, देख लेना, जो भी हो आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरी गलती होगी, मैं सॉरी बोलता हूं कान पकड़ के, ए भगवान, ओ भाई साहब सॉरी होगी, देख लेना, लड़ लो बस। सूरज कुंड मेला कहां भरता है? मारा हरियाणा, थारा हरियाणा, मारा राजस्थान। आगे देखिए, नासिक किस नदी के तट पर बसा हुआ है? थोड़ी देर पहले ही बताया था, नासिक कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। और किस नदी के तट पे है दोस्तों? ये गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, भारत, ठीक ना, डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां है? अच्छा प्रश्न है। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। बस ये उससे एक गलत आविष्कार हो गया था और इसी के कारण उसके
याद में नोबेल पुरस्कार दिया है। तो भारत में डायनामाइट लिमिटेड जो केंद्र है दोस्तों, ये आपके हैदराबाद में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है? भारत और फ्रांस के बीच की बात कर रहा है, सेना अभ्यास कौन सा है? शक्ति है या गरुड़ शक्ति है? करे भाई कमेंट। अब देखते हैं, डी बता रहे हैं। अनमोल सोच में पड़ गए, गुरुजी क्या करें। शक्ति बी बताया जा रहा है, शक्ति। भारत और फ्रांस के बीच सेना युद्ध अभ्यास। अरे अरे सी, अरे सचिन कुमार नया बालक आ गया। हाँ, अरे ये याद रखना, शक्ति, गरुड़ शक्ति किसके बीच में? भारत और इंडोनेशिया या भारत मलेशिया? भारत में रेलवे तंत्र का यानी कि रेलवे व्यवस्था कब शुरू की गई, बता दो दोस्तों। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपके मैथ की होगी दोस्तों। जब तक मैथ वाले गुरुजी ना आ जाते तब तक अपनी क्लास चलेगी दबाकर। और अपना टाइम सुन लो, जीएस की क्लास के टाइम सुन लो। एक सुबह 6:15, जो मिस कर देता है क्लास ध्यान देना, 6:15, 10:15 और उसके बाद में 2:15, 6:15 और 10:15। ये दोनों तो आपका टाइम, ये तीनों तो हो गए पीएम और ये दोनों टाइम हो गए आपके एएम, ये सुबह के टाइम। देख लो भाई, ये इतनी क्लास का कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि आपका पेपर सर पे है और जीके के 50 क्वेश्चन आपको करने, 50 एमसीक्यू करने आपको है, ये सही करने आपको, इसलिए इतनी क्लास है दोस्तों। और अभी बता रहा हूं 22 जुलाई को धमाकेदार क्लास होगी दोस्तों, 10 घंटे की, उसको लेना ना भूले, चंडीगढ़ पुलिस के लिए दोस्तों। इन सब की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी और पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, उसे डाउनलोड कर लेना दोस्तों। सारों को बता रहा हूं, आगे कोई भी बैच लेके आऊंगा, फ्री भी हो सकता है और नामात्र की फीस में हो सकता है। आगे कोई नोट्स लेके आऊंगा या आपके आगे कोई बुक मटेरियल, कुछ भी फ्री भी हो सकते हैं, कुछ मात्र फीस भी हो सकती है। एक चाणक्य विद्यापीठ पे जुड़े रहे दोस्तों, राकेश चौधरी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। गुरुजी 22 जुलाई की टाइम बता दूंगा, पोस्टर लग जाएगा लगभग 10 बजे 11 बजे बता दिया जाएगा टाइम। खाना पीना खा के मस्त रहना। याद रखना 1850 तंत्र कब स्थापित किया? तंत्र की बात कर रहा है तो तंत्र तो स्थापित किया गया था, व्यवस्था स्थापित कर दी, रेलवे लाइनों को बिछाना 1850, याद रखना। ये बच्चा जिसने भी 53 जवाब दिया है गलत हो गया। इसने बोला रेलवे तंत्र यानी कि रेलवे लाइन बिछाना कार्य स्टार्ट कर दिया। कार्य स्टार्ट कब कर दिया? 1850 से, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लेकिन रेल व्यवस्था बनके पूरी तैयार, दौड़ा दी गाड़ी को, बोल भाई मुंबई से थाने की ओर चली जा, वो तो 53 है। इसने ये पूछा है रेल तंत्र कब स्थापित किया गया? तंत्र में तो भाई आपके कार्य भी तो स्टार्ट होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है दोस्तों? अब ये प्रश्न जिसका गलत होगा उसका बेड़ा खत्म है। बेस्ट ऑफ लक कोमल। हाँ, ये कोमल गुड़िया कौन सी है? ये कई देर हो गई कोमल। अरे भाई अनमोल भाई पढ़ ले लाला, गलत हो गया कोई बड़ी बात नहीं भाई। सर जी सिलेक्शन गुरुकुल का क्या हुआ? अरे अपना ही चैनल है सिलेक्शन गुरुकुल, राकेश चौधरी, प्रवीण सर सब अपने ही हैं, आप भी अपने ही हो। ये ब्लॉक करूंगा, ये कोमल को और एक ये अनमोल को, दोनों को ब्लॉक किया जाए टेक्निकल टीम।
भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? वैसे भारत में रेल मार्ग 4 प्रकार के हैं। स्टैंडर्ड गेज होता है मेट्रो के लिए, ब्रॉड गेज होता है बड़ी गाड़ियां बड़ी लाइन के लिए, मीटर गेज और एक नैरो गेज। वैसे हम 3 ही पढ़ते हैं, लेकिन भारत में एट ए प्रेजेंट 4 रेलवे गेज है आपके। एक तो स्टैंडर्ड जो मेट्रो के लिए, और याद रखना दोस्तों दुनिया में पूरे विश्व भर में 60% जो रेलगाड़ी दौड़ती है ना वो स्टैंडर्ड गेज पे दौड़ती है, लेकिन भारत में दौड़ती है ब्रॉड गेज पे। अब 3 पढ़ते, वैसे रेलवे गेज 4 हैं, पर भाई हमें मेट्रो ना पढ़ना है, भाई हमें क्या पढ़ना है? ये देखो क्या कर लो भाई, ये एनसीईआरटी कभी छापेगी ढंग से लिखेगी तब और अपडेट कर देंगे, अपना क्या जाता है दोस्त, गई भैंस पानी में। आगे देखिए, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? अब ये भाई कार्य प्रगति पर है, कार्य चल रहा है, कार्य ठीक हो गया तो अपने रेल भी दौड़ेंगी। नजर तेरे ऊपर ही है। हाँ, तो किस राज्य में है बताइए दोस्तों? सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। सर पढ़ा ही नहीं, कहीं क्या दे दिया ये? कोई दिक्कत नहीं, अरे पढ़ लोगे, अब बता दिया, नेट पर सर्च कर लियो पता चल जाएगा। उत्तर सिक्किम। आगे देखिए, वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है, यानी कि WB? वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है दोस्तों? हेडक्वार्टर है। बताइए दोस्तों, तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी, डेविड मालपास। अगला देखिए, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था और कहां पे हुआ था? गुरु नानक जो सिखों के संस्थापक, सिखों के पहले गुरु, सिख धर्म को चलाने वाले दोस्तों, फोड़ दो प्रश्न को बिना कहे भाई साहब। और एक बार जितने बच्चे लाइव है बस एक ही शब्द लिखना है, जय हिंद। अब देखता हूं भाई देश से कौन प्यार करता है कौन नहीं करता, अब पता चलेगा आप देश से कितना प्यार करते हो। सभी का कमेंट देखो जितने लाइव हो रहे हो। जय हिंद शब्द आना चाहिए इतने। भाई साहब पानी पी लेता हूं, थोड़ी सी कमर को आराम दे देता हूं। भगवान और भगवान ठाले, सारे जय हिंद लिखोगे। जिसने लाइक नहीं किया लाइक भी तो करे, लाइक नहीं करते। वो जय SSC लिख रहे हैं भाई, आज से नमूने पा रहे हैं गिलास में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय जवान जय किसान। अरे वाह सर, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए आपकी क्लास 22 फरवरी को मैराथन होगा। अरे 22 फरवरी कहां डाल दिया तूने? 22 फरवरी कहां डाल दिया? 22 जुलाई डाल दियो। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था दोस्तों तलवंडी पाकिस्तान में 1439, आपको ध्यान देना है, सॉरी 1469 आपको ध्यान देना है। 1539 में इनकी मृत्यु। ईसा मसीहा का जन्म कहां हुआ था दोस्तों? अब ये कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। बेथलम, देख लेना भाई साहब, इसका मन ध्यान नहीं है भाई, इसका चेक मार लेना भाई, क्या टेक्निकल है। अमीर खुसरो एक डैश था। अमीर खुसरो याद रखना दोस्तों, संगीतज्ञ भी था, इतिहासकार भी था, कवि भी था, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। आगे देखिए फटाफट से, गुजर फरवरी नहीं जुलाई है। अरे गुजर कुछ भी कर सकता है, स्वाय माधवपुर वाले गुजर। कथक भारत की एक नृत्य शैली है और ये कहां की है?
गुरुजी ये उत्तर भारत की है, उत्तरी भारत की, यानी कि उत्तर प्रदेश है, उत्तरी भारत की, याद रखना। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कैलिबर किस खेल से संबंधित है? कैलिबर किस खेल से संबंधित है? अरे वाह, क्या प्रश्न है। कैलिबर, किसका फोन आ गया? जब पता है ना, जब क्लास में पढ़ा रहा हूं तब फोन करेंगे। इनका बनाऊं मोर। बता दो भाई, बता दो, बता दो, बता दो। अरे बेसबॉल ना है, शूटिंग, शूटिंग है दोस्तों। एक लास्ट आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देख लो। हाँ, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस क्लास का। तो याद रखना दोस्तों, इस पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना? तो नंबर पे आप मैसेज करना और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। एक चाणक्य विद्यापीठ को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं शाम की 6:15 बजे क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसका उत्तर देख लेना क्या होगा। लो भाई साहब बता दिया, फिर बाद में को गुरुजी पीडीएफ वगैरह ले लेना भाई सारी। क्लास पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए एक बार फटाफट से।